आइए बच्चों, करते हैं 4.1 का छठा प्रश्न। चलिए देखिए क्या है छठा प्रश्न। सुनिएगा बड़े ध्यान से, पुस्तकें भी खोल लीजिए, पेज नंबर 85। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। ठीक बात है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग, नग का मतलब एक बर्तन, एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण की लागत रुपयों में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यहाँ पर इस बात को फिर से पढ़ते हैं। प्रत्येक नग के निर्माण की जो लागत है, जो कॉस्ट आ रही है, उस दिन जितने बर्तन बनाए गए उतनी संख्या, मान लीजिए 10 बर्तन बनाए गए तो एक दिन एक बर्तन की कीमत कितनी हो जाएगी? दुगने से 3 अधिक, मतलब 10 दूनी 20 धन 3 23। अगर मान लीजिए उस दिन 50 बर्तन बनाए गए तो एक बर्तन की कीमत कितनी आई? 50 का 3 गुना 150 और 150 से 3 अधिक 153। ये कह रहा है, अर्थात प्रत्येक नग के निर्माण की लागत निर्भर कर रही है प्रत्येक दिन बनाए गए बर्तनों की संख्या पे। यदि उस दिन कुल निर्माण की लागत 90 रुपए थी, कुल निर्माण की लागत बच्चों कैसे आएगी? एक दिन में जितने बर्तन बन रहे हैं उसमें उनकी संख्या में एक बर्तन की कीमत का गुणा करने से हमें 90 प्राप्त हो जाएगा। तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर बच्चों आपके साथ समस्या ये आती है कि आप ये सोचते हैं कि हम x किसको माने। तो इसके लिए बिल्कुल बच्चों हम आपको रामबाण चीज बता रहे हैं। आप जहां पे जिस भी कंडीशन में शर्त दी गई है, तो अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप सेंटेंस में जिसकी बात बाद में करी गई हो, बहुत ध्यान सुनिएगा, सेंटेंस में जिस भी यूनिट की बात बाद में करी गई हो उसको आप एक्स मानिए हमेशा। वैसे तो अगर आप थोड़ी सी बुद्धि लगाएंगे तो आपको पता ही चल जाएगा कि किसको एक्स मानना रहता है, तो ये कंफ्यूजन आपका हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। अब जरा पढ़ते हैं। कह रहा है कि एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण की लागत, मतलब एक क्वांटिटी तो ये हो गई कि प्रत्येक नग की निर्माण की लागत, ये सेंटेंस में पहले आया है। उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने, दूसरी क्वांटिटी क्या आई? उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, ये बाद में आया है। तो हमने आपसे क्या हिंट दिया कि जो बाद में आया है उसको एक्स मानेंगे। यहाँ से पता भी चल रहा है बच्चों कौन किस पे निर्भर कर रहा है। तो हम यहाँ पे क्या एक्स मानेंगे? बाद में आया है। बाद में क्या आया है? उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या। तो हम लिखेंगे माना उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या बराबर एक्स बर्तन हमने बना लिए। तो इससे क्या निकलेगा? प्रत्येक नग के निर्माण की लागत, तो प्रति, या फिर प्रति जगह सीधे आसान भाषा लिख देते हैं, एक बर्तन की लागत। भाषा अगर आसान हो जाएगी तो आपको समझने में बहुत आसानी रहेगी। तो बच्चों एक बर्तन की लागत मतलब कितना खर्चा आया बनाने में, वो क्या है? बर्तनों की संख्या जो बताई गई थी उसके दुगने से 3 अधिक। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, दुगने से 3 अधिक एक्स बर्तन बनाए गए हैं, उसका दुगना 2x धन 3। उसके बाद कह रहा है कि यदि उस दिन कुल निर्माण की लागत 90 है तो उस दिन कुल निर्माण की जो लागत है वो बराबर रुपया 90 है बच्चों। तो अब बस यही से हमारा समीकरण बन जाएगा। कुल निर्माण की लागत बच्चों कैसे आएगी? हम क्या करें कि एक दिन में जितने बर्तन बना बर्तनों की संख्या में से गुणा कर दे प्रत्येक बर्तन की कीमत की। तो बर्तनों की संख्या कितनी है बच्चों? x। एक बर्तन की कीमत कितनी है? 2x धन 3 बराबर 90।
चलिए अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x² धन 3x बराबर 90। पक्षांतर करेंगे 2x² धन 3x ऋण 90 बराबर 0। कुछ मैंने नहीं है, एक क्रॉस निकालेंगे तो 2 गुणे ऋण का 90 अर्थात 180 आ जाएगा ऋण का। और जब ऋण का आएगा तो 180 के ऐसे गुणनखंड जिसको घटाने पर b अर्थात 3 आए। गुणनखंड निकालते हैं जल्दी से बच्चों। तो 2 यहाँ पे 90 45 3 से घटेगा 15 3 से घटेगा 5 5 एकम 5। अब इसी में से कॉम्बिनेशन जोड़ने हैं, घटाने पर बच्चों 3 आए। देखते हैं 5 है 15 और 2 3 4 12 बन गया काम 12 और 15। तो 15 और 12 दो जोड़े ऐसे मिले हमें जो हमारी शर्त को पूरा कर रहे हैं। तो 2x² धन 3 के स्थान पर लिख देंगे 15 ऋण 12, केवल 3 का रूप बदला 15 ऋण 12x ऋण 90 बराबर 0। फिर 2x² एंट्री करेंगे 15x ऋण 12x ऋण 90 बराबर 0। अब बच्चों x माइनस हो जाएगा तो 2x धन 15। यहाँ पर बच्चों ऋण का 6 माइनस होगा तो 2x धन 15 बराबर 0। 2x धन 15 फिर से माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x ऋण 6 बराबर 0। अब एक एक करके दोनों को बच्चों 0 के बराबर कर लेते हैं जरा। तो ये आ जाएगा 2x धन 15 बराबर 0। तो x बराबर आ जाएगा ऋण का 15/2। तो बर्तनों की संख्या ना x क्या था बच्चों, हमने निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या है तो संख्या ऋणात्मक भी नहीं हो सकती और भिन्न में भी नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसके आगे लिख देंगे अग्राह्य। तो छोड़ देंगे हम, आगे बढ़ेंगे x ऋण 6 बराबर 0। तो x बराबर बच्चों कितना आ गया 6, अर्थात प्रत्येक दिन कितने बर्तन बने 6। तो हम आंसर स्टेटमेंट लिखेंगे कि भाई प्रत्येक दिन शाम होते जा रहे हैं, आप लिखिएगा प्रत्येक दिन बनाए गए बर्तनों की संख्या बराबर 6। उसके पश्चात एक बर्तन की लागत बराबर 2 गुणे 6 धन 3 यानी 6 गुणे 12 और 3 अर्थात 15। तो एक दिन में 6 बर्तन बनाए गए और उस दिन 6 बर्तन बनाए गए और एक बर्तन की कीमत बच्चों कितनी आई 15। चलिए बच्चों, उम्मीद है कि वीडियो आपको लाभकारी आपके लिए होंगे। अगर आपको सब कुछ समझ में आ रहा है तो हमें व्हाट्सएप पे जरूर बताते रहिए कि कहीं कुछ कमी हो तो भी आप उसको बताइए कि सर इस तरह से आप बताइए तो और अच्छा रहेगा। तो हम अपने आप में सुधार लाने का बच्चों प्रयास करेंगे। आप लोग भी अपनी तरफ से मेहनत करते रहिए, प्रैक्टिस जरूर करते रहिए। समय कम है, समय किसी के लिए नहीं रुकता बच्चों। आपको हाई स्कूल के एग्जाम देने ही है और हम आपको वही पढ़ा रहे हैं जो इस बार बच्चों कोर्स में है। इससे आप निश्चित रहिए कि जब से गाइडलाइन जो आई है उसके अनुसार आपको बिल्कुल वही चीजें पढ़ाई जा रही हैं जो आपके कोर्स में है। तो बच्चों उम्मीद है कि आप मन लगाकर बच्चों पढ़ाई कर रहे होंगे। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, गृह कार्य करते रहिए।